जयपुर में बॉक्सिंग सीखने वाला एक साधारण सा लड़का जो कभी आर्मी और पुलिस में भर्ती होने का सपना देखता था, आज वही अमेरिका में बैठकर बॉलीवुड सितारों को धमकी देने के आरोपों में चर्चा में है। ये कहानी है हैरी बॉक्सर की, जिसका असली नाम हरिचंद बताया जाता है। वह राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर का रहने वाला है। उसके पिता गिरधारी जाट किसान हैं। परिवार साधारण था और हरिचंद भी एक समय सामान्य जिंदगी जी रहा था। जयपुर में वह बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेता था, इस वजह से उसे लोग हैरी बॉक्सर कहने लगे। उस समय उसका सपना फौज या पुलिस में भर्ती होकर नौकरी करने का था, लेकिन जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरिचंद का संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुआ। धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। उस पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर, करौली जैसे इलाकों में लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास समेत 10 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं। कहा जाता है कि गैंग के संपर्क में आने के बाद उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और फिरौती वसूलने के मामले में उसका नाम सामने आने लगा। हाल ही में उसका नाम तब सुर्खियों में आया जब बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर को 10 फरवरी को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट मिला। इस वॉइस नोट में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई और धमकी दी गई कि पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आवाज हैरी बॉक्सर की बताई गई। हालांकि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर हुई फायरिंग के बाद एक ऑडियो सामने आया था, जिसे हैरी बॉक्सर से जोड़ा गया था। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। बताया जाता है कि साल 2024 में वह अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया और वहीं से गैंग के लिए सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के बीच दूरी बढ़ने के बाद अमेरिका में गैंग के काम की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर को दी गई, ऐसी चर्चाएं हैं। ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस के भाई अनमोल से उसकी करीबी दोस्ती है। दोनों के बीच लगातार संपर्क रहता है। एक समय देश सेवा का सपना देखने वाला युवक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध जगत से जुड़ा नाम बन चुका है। क्या कानून की पकड़ उस तक पहुंचेगी और क्या उसका ये सफर यहीं थमेगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये कड़क है।